नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 8 सितंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच यूपी विलेज बिकम्स फर्स्ट विलेज इन स्टेट टू हैव आरओ वाटर इन एवरी हाउस होल्ड। तो आप सभी ने आंसर दिया था भरतौल, और भरतौल या फिर भरतौली ही सही आंसर है। आपको बता दूं, हमने एक इंस्टाग्राम का पेज बनाया है जिसमें आपके लिए क्विज़ की सुविधा प्रोवाइड कराई है। तो अगर आप उसको क्विज़ लगाना चाहते हैं रेगुलर इंटरवल में तो उसको फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप उस इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच सिटीज़ हैव जॉइंड द यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी। तो कौन सा शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हो गया है। तो आंसर यहाँ पर होगा, भारत की 3 सिटीज़ यहाँ पर शामिल हुई हैं। भारत की 3 सिटीज़ में से कौन कौन है? तो वारंगल, त्रिशूर, नीलंबुर, ये 3 सिटी यहाँ पर भारत की ऐसी सिटीज़ हैं जो यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हुई हैं। याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। तो वारंगल जो कि तेलंगाना में है, त्रिशूर और नीलंबुर जो कि केरला में है, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में ये शामिल हुई हैं। याद रखें, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो भी इस समय पर हमारा मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी को सेटअप किया गया लद्दाख में। अगला, कनाडा की एक स्ट्रीट है जिसका नाम रखा गया AR रहमान जी के नाम पर। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने वर्चुअल स्कूल को लॉन्च किया। यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में भारत ने गरबा को नॉमिनेट किया। सुपर वासुकी, वैसे अभी टोटल यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में भारत की 14 थिंग्स को इंक्लूड किया जा चुका है यूनेस्को के द्वारा। सुपर वासुकी ट्रेन एक तरीके की फ्रेट ट्रेन है और ये फ्रेट ट्रेन 3.5 किलोमीटर की है, लॉन्गेस्ट है अभी तक की। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को लॉन्च किया। रामसर साइट्स 11 और इंक्लूड हो गई भारत की। अब टोटल भारत की 75 रामसर साइट हो चुकी हैं। वेस्ट इंडीज़ के फॉर्मर कैप्टन किरण पोलार्ड 600 मैचेस खेलकर T20 में नंबर 1 प्लेयर बन चुके हैं मैच खेलने में। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए पंचामृत योजना को लॉन्च किया। इंडिया की पहली टीचिंग रोबोट इंडस इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा लॉन्च किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड एन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन विच सिटी। तो गवर्नमेंट ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र के पुणे में गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर सिटी यहाँ पर डेवलप की जा सकती है। तो याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। याद रखिए, हमारी जो इस समय पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो संभाल रहे हैं अश्वनी वैष्णव, उनके द्वारा अप्रूवल दिया गया कि आप पुणे में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को मतलब सेटअप कर सकते हैं। टोटल 500 करोड़ का यहाँ पर खर्चा आने वाला है। आगे बात करें, अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 3000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ हमने निकाली है, जिसमें 1000 क्वेश्चन स्टैटिक जीके, 1000 करंट अफेयर और 1000 साइंस के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको ये आसानी से मिल जाएगी। आप इसको ज़रूर परचेज़ कर लें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। अगले क्वेश्चन की बात करें,
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू रीनेम राजपथ एज। तो राजपथ का नाम भारत की सरकार क्या रखने वाली है, क्या रख दिया है? तो आंसर यहाँ पर होगा, क्या रखा है? कर्तव्य पथ। क्या रखा है? कर्तव्य पथ। भारत की सरकार, आपको पता है, जो भी पुराने नाम हैं जो हमें कॉलोनियल याद दिलाते हैं कि हम किसी ना किसी कॉलोनीज़ रहे हैं, इसीलिए भारत सरकार उन सभी को भुलाने के लिए, उन सभी को हटाने के लिए नाम में परिवर्तन कर रही है। उसी को देखते हुए ये नाम परिवर्तन भी हुआ है। इसका नाम हुआ है कर्तव्य पथ। राजपथ का अब नया नाम क्या होगा? कर्तव्य पथ। याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजपथ सेंट्रल विस्टा लॉन में कर्तव्य पथ उसका नाम अब आगे का हो चुका है। तो याद रखें, पूछा जा सकता है। तो अभी रिसेंटली में जो भी हमारे ऐसे क्वेश्चंस बने हैं जैसे नेशन संबंधित और मिसलेनियस क्वेश्चन मर्ज, इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो पढ़ लिया। दूसरा, IILM यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल इंडिया की पहली ऐसी लॉ स्कूल बना है जो कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर चुका है। इंडियन रेलवे ने मेघदूत को, जो एक प्रकार की मशीन है, उसको मुंबई रेलवे स्टेशन पर लॉन्च किया, जो कि एयर से वाटर को निकालेगी। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने मीट द चैम्पियन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया नेशनल स्पोर्ट्स डे पर, जो कि 20 अगस्त को ऑब्ज़र्व किया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया की पहली अर्थक्वेक मेमोरियल को लॉन्च किया। कहाँ पर? अहमदाबाद में। नीति आयोग ने हरिद्वार को बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेडेस्ट्रियल ओनली अटल ब्रिज साबरमती रिवर पर लॉन्च किया। इंडिया की पहली 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस को कर्नाटका में खोला जाएगा। साउथ दिल्ली में अनंग ताल है, उसको सेंट्रल ने प्रोटेक्टेड साइट घोषित किया है। जितेंद्र सिंह, जो कि पहली इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल्ड सेल बस को इन्होंने लॉन्च किया। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट बायो विलेज हैज़ बीन सेटअप इन विच स्टेट? तो भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आंसर यहाँ पर होगा, ये जो गांव है ये त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। त्रिपुरा आपको पता होना चाहिए, बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ एक राज्य है। और याद रखिएगा, आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो त्रिपुरा जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा दासपारा विलेज को इंडिया का पहला बायो विलेज घोषित किया गया है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो रिसेंटली में जो स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा, जिन्होंने रूरल बैकयार्ड पिजरी स्कीम को लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश का भारतौल जो गांव है, ऐसा गांव बन चुका है स्टेट का जो कि RO वाटर के कनेक्शन को हर घर में दे चुका है। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने 869 करोड़ रुपीस फार्मर्स को कालिया स्कीम के अंतर्गत अलोकेट किए हैं। नुआखाई फेस्टिवल को उड़ीसा में ऑब्जर्व किया गया। राजस्थान की गवर्नमेंट ने महिला निधि के नाम पर एक फ़ंड स्टार्ट किया है जिससे कि महिलाओं को एंटरप्रेन्योर की तरफ आगे बढ़ाया जा सके। चीफ मिनिस्टर राजस्थान के अशोक गहलोत, इन्होंने रूरल ओलंपिक गेम को राजस्थान में लॉन्च किया। कर्नाटका की गवर्नमेंट और ईसा फाउंडेशन ने MOU साइन किया है जिससे कि एग्रीकल्चर को कर्नाटका में प्रमोट किया जा सके। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को अपने यहाँ पर सेटअप किए। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप सेटअप करने वाली, बिल्ड करने वाली एक स्टेट बन गई है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट और यूटी? तो किस स्टेट की मनरेगा के तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना को स्टार्ट करने वाला स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी बना है? तो आपको बता दूं, राजस्थान के द्वारा इस
योजना को स्टार्ट किया गया, जिसमें शहर में रहने वाले बेरोज़गार युवाओं या लोगों को 100 दिन का रोज़गार प्रोवाइड कराने की कोशिश जिस प्रकार से मनरेगा में की जाती है गांव में, उसी प्रकार से शहरों में राजस्थान में की जाएगी। तो याद रखिएगा, ऑलरेडी ये अनाउंस की जा चुकी थी, मैं आपको पढ़ा चुका था, लेकिन अब इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दोबारा से एक तरीके से रिवाइज़ कराया है। तो याद रखिएगा, राजस्थान की गवर्नमेंट ने इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना, जिसके अंतर्गत 100 दिन का जो रोज़गार है, जो पुअर पर्सनस है अर्बन के, उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। याद रखिएगा, 9 सितंबर से इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। राजस्थान की बात हुई है तो राजस्थान को स्टेट के रूप में 30 मार्च 1949 को फॉर्म किया गया। कैपिटल इसकी जयपुर है। गवर्नर कलराज मिश्र हैं। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 200 सीट्स, राज्यसभा में 10 सीट्स, लोकसभा में 25 सीट यहां से आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, क्योला देव घाना नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो कि पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी बाउंड्री टच करने वाला एक स्टेट है। इंटरनल की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसरो पार्टनर्ड विथ विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी इन स्पेस टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग बेंगलुरु स्पेस एक्सपो। तो बेंगलुरु स्पेस एक्सपो के दौरान इसरो, आपको पता है भारत की गवर्नमेंट एक कंपनी है जो भारत में स्पेस से रिलेटेड कार्य को करती है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसने किसके साथ पार्टनरशिप की है, किस कंट्री की स्पेस एजेंसी के साथ पार्टनरशिप की है, जिससे कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके, स्पेस से रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हैं उनमें। तो आपको बता दूं, इसमें ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी के साथ इसरो ने यहाँ पर पार्टनरशिप किया है, जिससे कि जो स्टार्टअप्स हैं किसमें स्पेस से रिलेटेड, उनको ये लोग हेल्प कर सके। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी दोनों पार्टनरशिप कर चुके हैं, जिससे कि भारत में और ऑस्ट्रेलिया में स्पेस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी के जो मार्केट है उसको डेवलप किया जा सके और नए नए जो स्टार्टअप्स करना चाहते हैं उनको मदद कर सके ये दोनों स्पेस एजेंसी मिलकर। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कैपिटल इसकी कैनबरा है। प्राइम मिनिस्टर एंटोनी एल्बनीज़ है। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसको फॉर्म किया गया था 1969 में। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत जोड़ो यात्रा बाय द कांग्रेस पार्टी विल कवर हाउ मैनी स्टेट। तो कितने स्टेट को कवर करेगी कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत। तो भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत 12 स्टेट्स को कवर करेगी कांग्रेस, जो कि ये इनकी यात्रा कन्याकुमारी तमिलनाडु से स्टार्ट होकर जम्मू कश्मीर में ये ख़त्म होगी और इसमें 12 स्टेट्स कवर किए जाएंगे। 3500 किलोमीटर की जो टोटल डिस्टेंस है वो होगी और 150 दिन यहाँ पर कांग्रेस अपने इन्वेस्ट कर रही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, सुएला ब्रेवरमैन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द होम सेक्रेटरी ऑफ विच कंट्री। तो किस कंट्री में होम सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया सुएला ब्रेवरमैन को। और आपको बता दूं, अभी रिसेंटली में चुनाव हुआ है यूके में, तो यूके में ही ये चुने गए हैं होम सेक्रेटरी के रूप में यूनाइटेड किंगडम में। आपको बताऊं, नई नवेली प्राइम मिनिस्टर बनी है जिनका नाम है लिज ट्रस जो कि बनी है। उन्होंने होम सेक्रेटरी का पद दिया है सुएला ब्रेवरमैन को। याद रखिएगा, भारत के निवासी हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है इनका नाम। आगे बात करें, मतलब भारत से इनका ओरिजिन है। यूनाइटेड किंगडम की बात हुई है तो यूनाइटेड किंगडम 4 देशों का ये समूह है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थर्न आयरलैंड। इसकी प्राइम मिनिस्टर बनी है लिज ट्रस
और कैपिटल लंदन है। पार्लियामेंट इनकी लेजिस्लेचर को कहा जाता है। करेंसी पाउंड स्टर्लिन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, पीएम श्री योजना विच वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। तो पीएम श्री योजना जिसे अभी रिसेंटली में लॉन्च किया गया किस क्षेत्र से बिलोंग करती है? आंसर होगा ये एजुकेशन क्षेत्र से बिलोंग करती है और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं कौन? धर्मेंद्र प्रधान। तो याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग स्कूल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है पीएम श्री योजना को लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत 14,500 स्कूल्स को कंट्री में अपग्रेड किया जाएगा पीएम श्री स्कूल के अंतर्गत, जिससे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आज के क्विज़ की बात करें तो विच एयरलाइन जॉइन WEP क्लियर स्काई फॉर टुमारो सस्टेनेबिलिटी कैंपेन। तो इस कैंपेन को कब स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा ज्वाइन किया गया, ये आपको सभी कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।